समंदर में एक मछुआरे को एक पुरानी सोने की बोतल मिली, लेकिन वक्त ने उसकी चमक छीन ली थी। ऊपर काई जमी थी और वो किसी बेकार पत्थर जैसी लग रही थी। उसने बिना सोचे समझे बोतल को रेत पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक राहगीर ने उसे उठा लिया और कमर दबाने के औजार की तरह इस्तेमाल करने लगा। फिर बोतल एक मजदूर के हाथों में पहुंची, जिसने उसे किले की दीवार में ईंट की जगह लगा दिया। युद्ध के सालों में वो बोतल वहीं दबकर चुपचाप वक्त सहती रही। 100 साल गुजर गए। एक दिन मीरा नाम की लड़की, जो गुलाम थी, रोज चोरी छिपे उस किले पर चढ़ती, सिर्फ इसलिए कि दूर से अपने प्रिंस अरमान को देख सके। लेकिन दीवार की ईंटें पुरानी हो चुकी थी। चढ़ते वक्त एक पत्थर गिरा और साथ ही छिपी हुई बोतल भी टूट गई। मीरा उसे उठा लाई और जब सफाई करने लगी तो बोतल का मुंह क्रैक हो गया। तभी उसमें से एक भयानक जिन्न बाहर निकला। डर से मीरा बेहोश हो गई। जिन्न ने जादू से उसे होश में लाया और 3 ख्वाहिशें पूरी करने का वादा किया। पहली ख्वाहिश, मैं प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ। जिन्न ने उसे जादुई तेल दिया और अरमान के कान में उसका नाम फुसफुसाया। जल्दी ही प्रिंस मीरा की खूबसूरती में खो गया और वो उसकी रानी बन गई। सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन किस्मत का खेल और भी कड़वा था। दरबार में साजिश हुई, प्रिंस की हत्या कर दी गई। भागते वक्त मीरा को पकड़कर बोरे में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया। जिन्न मदद करना चाहता था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मीरा डूबकर मर गई, क्योंकि उसने तीसरी ख्वाहिश कभी नहीं मांगी थी। जिन्न का श्राप टूटा नहीं और वो फिर से बोतल में कैद हो गया। सदियां बीत गईं, राजघराने बदले। एक दिन एक छोटा लड़का उस जर्जर पिछवाड़े में पहुंचा जहां बोतल दबाई गई थी, लेकिन उसकी मां ने समय रहते रोक दिया। जिन्न की मुक्ति का मौका फिर चला गया। लड़का बड़ा होकर राजा बना। उम्र 19 पर उसने युद्धों से पूरी दुनिया हिला दी। खून खराबा उसका नशा बन गया। उसकी मां ने उसे बर्बाद करने की ठानी, शराब और सुख भोग में डुबो दिया। वक्त के साथ उसका शरीर खोखला हो गया। तलवार जंग खा गई। एक दिन उसने जिन्न का आह्वान महसूस किया और लड़खड़ाते कदमों से पिछवाड़े पहुंचा। जिन्न का दिल धड़क उठा। सदियों की इंतजार अब खत्म होने वाली थी, लेकिन राजा इतना कमजोर हो चुका था कि वहीं गिरकर मर गया। जिन्न की उम्मीद फिर से राख बन गई।